हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2019-20 के सेकंड क्वेश्चन पेपर स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पर। इस क्वेश्चन पेपर में एसएसटी से 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन और साइंस से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पेपर के पार्ट 1 में हमने एसएसटी के 40 प्रश्नों का हल किया था। पार्ट 2 में मैथमेटिक्स के 20 प्रश्नों का हल कर लिया है और आज हम बात करेंगे साइंस के 40 क्वेश्चंस की, जो बेस्ड हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर। तो आइए पढ़ते हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2019-20 में साइंस से पूछे गए 40 प्रश्नों के हल। क्वेश्चन नंबर 61 है। आपके पास 4 पदार्थ दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा नहीं है। तो पीतल, केरोसिन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, जबकि दूध होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट स्प्रिट यानी वुड स्प्रिट क्या है। तो वुड स्प्रिट का केमिकल नेम है मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। साबुन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण कहलाते हैं साबुन। द्विभाषमिक अम्ल कौन सा है। तो आप देखेंगे HCl, H2SO4, H3PO4 और HNO3 में H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 अणु एक्टिव हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डाइबेसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में तांबा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, कांसा, जर्मन सिल्वर और गन मेटल में तांबा होता है, जबकि सोल्डर तांबे से नहीं बना है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम और आयरन का ऊपर पट्टी में उनकी बाहुल्यता के अनुसार घटता क्रम होगा, यानी कि जो सबसे अधिक है उसको पहले लिखना है। तो अर्थ एबंडेंस में सबसे अधिक है ऑक्सीजन, इसके बाद है एल्यूमिनियम, फिर आयरन और लास्ट में आएगा सल्फर। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, फेरस सल्फेट को अधिक गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर बनता है। फेरस सल्फेट को अगर हम गर्म करेंगे तो यह 3 पार्ट में टूट जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से क्या तात्पर्य है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम जल को 100 डिग्री की वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जो हीट हमको चाहिए उसको कहते हैं लेटेंट हीट। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसटीपी पर किसी गैस का दाब 2 गुना करने पर तथा ताप 546 केल्विन तक बढ़ाने पर गैस का अंतिम आयतन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए कि यहाँ पर दाब 2 गुना किया जा रहा है और टेम्परेचर है 546। 273 केल्विन से टेम्परेचर को बढ़ा दिया है 546, यानी जस्ट डबल कर दिया है। तो जब दाब भी 2 गुना हो गया है और टेम्परेचर भी 2 गुना हो गया है, तो इसका मतलब जो प्रेशर होगा वो रिमेन अनचेंज रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसका सही जवाब होगा कि आयतन वही रहेगा, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और मैग्नीज के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग प्रणाली में रखकर डाइल्यूट HCl मिलाया गया है। विभिन्न धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस के बनने की दर को घटते क्रम में लिखें। तो इसके लिए हमें सीधे से देखना है रिएक्टिविटी टेबल ऑफ मेटल्स। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो मैग्नीशियम, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और सही ऑर्डर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पर 2 कॉलम दे रखे हैं और आपको इन्हें मिलाना है। तो जो पहला है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जो मिक्सचर है, तो ये देगा येलो प्रेसिपिटेट यानी कि पीला अवक्षेप। कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड का जो विलयन है वो देगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, वो देगा सफेद अवक्षेप। और इसी प्रकार से सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का विलयन देगा काला अवक्षेप। और कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है वो देगा नीला अवक्षेप। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। 72 में अमोनियम सल्फेट के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए व सही विकल्प का चयन कीजिए। यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण है, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है, अमोनियम सल्फेट का विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, बिल्कुल सही है। इस लवण के विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की अपेक्षा हाइड्रोजन आयन अधिकता में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है, इस लवण का जलीय विलयन लिटमस के साथ
सोडियम क्लोराइड की विलयन की भांति व्यवहार करता है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विकल्प डी सही है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों सत्य हैं और पहला वाला असत्य है। 73 क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में कौन सा कथन पदार्थ की विलेयता के संदर्भ में सत्य है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा गैस की दरों में विलेयता तापमान बढ़ाने पर घटती है। ये वाला कथन सत्य है, बाकी कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 74 फिर से स्तंभ ए और स्तंभ बी के मिलान करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पोटेशियम आयोडाइड का लेड नाइट्रेट के साथ क्या होगा, पीले अवक्षेप का निर्माण होगा, यानी कि एक के साथ डी आएगा। और अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो एक के साथ डी है केवल ऑप्शन सी में, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और अगर आप औरों को मिलाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर हम क्रिया करवाएं तो आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नारंगी रंग से हरे रंग में परिवर्तन हो जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको NH3 अमोनिया का निर्माण होगा, वह ऊष्मारोधी अभिक्रिया ये बनेगी। तो इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 75, किस बिलियन में रखी किशमिश फूल जाएगी? तो इसके लिए होगा ये होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी अल्प पराशरी विलयन में रखी हुई किशमिश फूल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज होते हैं, सीधा सा जवाब है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से गलत युग्म चुनिए। देखिए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन बिल्कुल सही है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ये भी सही है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, ये भी सही है, और हरित क्रांति रेशम उत्पादन लिखा हुआ, ये गलत जवाब होगा। हरित क्रांति का मतलब है कृषि उत्पादन से, यानी कृषि उत्पादों से है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 78, पित्त रस का मुख्य कार्य है? तो पित्त रस का मुख्य कार्य है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का इमल्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 79, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें उसके बाएं हाथ की दो लंबी अस्थियां अपने स्थान से हट गई हैं, निम्न में से इसका संभावित कारण हो सकता है? तो इसका संभावित कारण है लिगामेंट्स ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 80, बेलेनोग्लोसस इन दोनों के मध्य संयोजक कड़ी है। तो बेलेनोग्लोसस जो एक ज्वाइंट लिंक है वो है नॉन कॉर्डेटा एवं कॉर्डेटा के बीच का। क्वेश्चन नंबर 81, जल प्रदूषण को विभिन्न तरह से परिभाषित किया गया है, निम्न में से कौन सा कथन इसे सही परिभाषित नहीं करता? तो यहाँ पर हमें प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। जल निकायों में अवांछित पदार्थों का मिलना सही जवाब है, वांछित पदार्थों का जल निकायों से हटना ये भी सही जवाब है, ये भी जल प्रदूषण को परिभाषित कर रहा है। जल निकायों का दबाव परिवर्तन करना और जल निकायों का ताप परिवर्तन करना, तो सही जवाब है इसमें जल निकायों का दबाव परिवर्तन करना जल प्रदूषण की परिभाषा में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 82, एक गोल हरे रेड येलो येलो यानी RRYY बीज वाले पौधे का संरक्षण झुर्रीदार पीले RRYY दिखा रखा है, झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधों के साथ कराया गया है। मेंडल के नियमानुसार F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात होगा, तो इसका सही जवाब होगा 93:1 रेशियो। पादप प्रजनन द्वारा प्राप्त ऐसे पौधे जिनके जीन रूप एक समान है वो कहलाएंगे क्लोन। ओके। क्वेश्चन नंबर 84, अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग संबंधित है, इसका सही जवाब होगा अलवणीय जल में मछली का संवर्धन यानी कल्चरिंग ऑफ फिश इन फ्रेश वाटर। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहला है ओजोन का निर्माण समताप मंडल में ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरण की क्रिया से होता है, बिल्कुल सही जवाब। और बी है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है जिस कारण अधिक पराबैंगनी किरणें धरती पर पहुंच रही हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें केवल ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत जवाब है, क्योंकि इस ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बल्कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 86, एक तंत्रिका कोशिका में विद्युत आवेग गति करता है, तो उसका अगर हम सही फ्लो चार्ट बनाएं तो हो जाएगा ध्रुमिका, कोशिकाकाय, तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा यानी डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन और एक्सोनल एंड। 87, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 88, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन में संबंध होगा, तो यहाँ पर देखेंगे विस्थापन और दूरी बराबर, विस्थापन अधिक हो सकता है दूरी से,
तो ये सही नहीं है। विस्थापन दूरी से कम हो सकता है, ये सही है। विस्थापन दूरी से अधिक नहीं हो सकता, और विस्थापन या तो दूरी से कम होगा या दूरी के बराबर होगा। तो एक्यूरेट जो जवाब है वो है ऑप्शन डी। 89 क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 100 तक फिजिक्स से संबंधित प्रश्न है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हम इनका केवल आंसर बता रहे हैं, और इनमें से जो भी प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप इसको पूरा देखें और नेक्स्ट वीडियो को भी आप अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 90 है, 1 मीटर लंबे तथा 10 ओम प्रतिरोध के तार को 3 मीटर की लंबाई तक खींचा जाता है। तो तार का प्रतिरोध होगा, तो स्टूडेंट्स तार का जो प्रतिरोध होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3 गुनी बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया घट जा रहा है, 1/3 घट जाएगा। तो इस प्रकार से 3 × 3 यानी 9 टाइम्स ये बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 90 ओम। क्वेश्चन नंबर 91, एक समान वेग से गति करने वाले वस्तु का वेग समय ग्राफ का समय अक्ष के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल होता है उसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन का परिमाण। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें प्रतिरोधों का संयोजन दिखाया गया है और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सही जवाब आएगा हमारा 10/3 R, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 93 में एक घटना दी है और उसका कारण दिया गया है, इनका हमें मिलान करना है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के विवर्तन के द्वारा, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट के द्वारा। तो एक के साथ आएगा बी, तो एक के साथ बी के लिए हमारे पास ऑप्शन ए और बी है। तो सेकंड देखते हैं, जो हीरे की चमक होती है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी सेकंड के साथ आएगा डी, और सेकंड के साथ डी आ रहा है ऑप्शन ए में। तो हमारे पास सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन ए को चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न कथनों को पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। कथन है, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम बल की माप बताता है, बिल्कुल सही है, F=ma। और कारण क्या है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये भी सही जवाब है। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 95, लघु पथन के समय यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो विद्युत धारा का मान जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 96, एक कांच के टुकड़े को कागज पर लिखे विबज्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड के ऊपर रखा जाता है, जिसके अक्षर अपने संबंधित रंग से रंगे हुए हैं। सर्वाधिक उठा हुआ रंग प्रतीत होगा, तरंग दैर्घ्य इसकी कम होगी यानी बैंगनी। एक समान वृत्तीय गति में वह राशि जो अचल रहती है तो हो जाएगी चाल यानी स्पीड। क्वेश्चन नंबर 98, अंधेरे में वस्तु का चित्र खींचने के लिए उपयोग की जाने वाली किरणें हैं, तो ये हो जाएंगी इंफ्रारेड रेज। क्वेश्चन नंबर 99, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 4 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी है, तो चूंकि ध्वनि की चाल है 346 मीटर पर सेकंड, और प्रतिध्वनि 4 सेकंड में पहाड़ी से टकराकर और प्रतिध्वनि 4 सेकंड में चट्टान से टकराकर वापस आदमी के पास आ जाती है। इसका मतलब व्यक्ति और चट्टान के बीच व्यक्ति से और चट्टान तक पहुंचने में जो समय लगा है वो है 2 सेकंड, और 346 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर 2 सेकंड में चाल देखें तो 2 सेकंड की दूरी हो जाएगी 346 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हो जाएगा 692 मीटर। और लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार के वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी K=1/2mv²। यहाँ पर m है 1500 किलोग्राम, और v स्क्वायर को निकालने के लिए हमें 60 - 30 किलोमीटर पर आवर है। इसको हमें पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब हो जाएगा 1,56,250 जूल। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पेपर का हल हमने कर दिया है, और इससे संबंधित
जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने पढ़े हैं उनको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा डिटेल में, और इसी तरह के और सारे प्रश्न लेकर के मैं जल्दी ही आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहें और पढ़ते रहें।